प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ प्री बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मेगा लाइव टेस्ट, जिन्हें दोस्तों आज के इस वीडियो में रहेंगे कुल 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी राजस्थान सामान्य ज्ञान के पूर्ण सिलेबस पर आधारित। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और कई सारे प्रश्न हैं दोस्तों ऐसे कैसे आपके एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 200 प्रश्न है तो मैं कम से कम 1 से सवा घंटे के अंदर इस सारे प्रश्नों को कवर करवा दूंगा। दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे 2 निवेदन रहेंगे। पहला निवेदन रहेगा, आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ में मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं, तो आप सभी का फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक करें। कम से कम 500 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूं आज के इस वीडियो में। और साथ ही दूसरा जो मेरा निवेदन रहेगा वो रहेगा शेयर करने का, यानी आप सभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव सेट उपलब्ध हैं, तो लाइव सेट का आप भी आनंद लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी आनंद जरूर लेने दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो की करते हैं अपन शुरुआत करने से पहले एक और निवेदन रहेगा, आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज का पहला प्रश्न रहेगा, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है। दोस्तों थोड़े से मैं नियम आपको बता देता हूँ, प्रत्येक प्रश्न के बारे में मैं आपको कम से कम 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर चॉइस करने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है तो इससे ज़्यादा मैं समय नहीं दे सकता हूँ। तो 5 सेकंड में आपको अपना आंसर चॉइस करना होगा और कमेंट में भी आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, सभी बताइएगा, जितने भी देख रहे हैं सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है वो ऑप्शन 4 यानी गंग नहर सिंचाई परियोजना थी। और दोस्तों ये सिंचाई परियोजना है ये महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लाई गई थी। चलिए दूसरा प्रश्न अपन देखेंगे, भरतहरि का मेला किस संप्रदाय को समर्पित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भरतहरि का मेला दोस्तों किस संप्रदाय को समर्पित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी आंसर कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप सभी के, नाथ संप्रदाय, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर कब आक्रमण किया। सभी कमेंट कीजिएगा। तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपके 1311 में। दोस्तों 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया। उस समय पे जालौर के शासक थे दोस्तों कान्हड़ देव, ठीक है ना, कान्हड़ देव सोनग्रा चौहान। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम है वो रणथंबोर पर आक्रमण किया था 1301 में, अपने राजस्थान की बात करें तो। चलिए चौथा प्रश्न है, डाकन प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल आप सभी दीजिएगा। सही आंसर आ रहे हैं 1853 में, यानी ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध भराव क्षमता है, और दोस्तों दिशा भी कौन सी है, पश्चिमी दिशा है। तो बताइएगा इसका आंसर, सभी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हैं, जवाई बांध। दोस्तों जवाई बांध है ये पश्चिमी राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, और ये बांध है पाली जिले के सुमेरपुर के पास में बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राणा जय सिंह जो कि मेवाड़ के थे, उनके समकालीन कौन था मुगल बादशाह, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सटा। प्रश्न संख्या 6 का आंसर दीजिएगा आप सभी, बिल्कुल बताइएगा आंसर। तो सही रहेगा ऑप्शन 3 यानी औरंगजेब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, ये कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है सरस्वती पुस्तकालय कहाँ स्थित है। जिसको भी आंसर आ रहा है वो कमेंट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लाडनू में, और लाडनू है दोस्तों ये नागौर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, निम्न में से किसका तोल आंदोलन के साथ में संबंध रहा है, यानी इनमें से कौन है वो तोल आंदोलन से संबंधित हैं। बिल्कुल ऑप्शन 2 रहेगा चांदबल सुराणा, यानी ऑप्शन 2 चांदबल सुराणा है, ये तोल आंदोलन से संबंधित हैं।
दोस्तों जो भी अभी जुड़े हैं उन सभी से मैं बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन में रहेंगे कुल 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो भी राजस्थान सामान्य ज्ञान के पूर्ण सिलेबस पर आधारित रहेंगे। 9वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? चित्तौड़गढ़। दोस्तों चित्तौड़गढ़ है ये राजस्थान का सीमेंट के उत्पादन में सबसे बड़ा शहर है। चलिए अगला प्रश्न है, बरचान क्या है? ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, बरचान क्या है? बिल्कुल विशेष आकृति के बालू के टिल्ले हैं, यानी ऑप्शन एक रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ढोल नृत्य हैं वो किस प्रकार का नृत्य है? दोस्तों ये ढोल नृत्य हैं ये जालोर का प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 4 यानी क्षेत्रीय नृत्य हैं। दोस्तों ये विशेष तौर पे शादी समारोह में या फिर कोई मांगलिक अवसर पर ये आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, तलवार बंदाई क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, तलवार बंदाई क्या होती है? सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन एक, यानी नए जागीरदार की गद्दी छीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क है दोस्तों, वो तलवार बंदाई कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं, यानी कौन से अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं कृष्ण मृग? बिल्कुल ऑप्शन 2 रहेगा, ताल शापर अभ्यारण्य चूरू। दोस्तों ताल शापर अभ्यारण्य में कृष्ण मृग पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान का ऐसा जिला जिसका आकार घोड़े की नाल के समान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिनका आकार घोड़े की नाल के समान है? तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 2 यानी चित्तौड़गढ़। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल आप सभी के सही आंसर आ रहे हैं। जो भी देख रहे हैं आज के इस लाइव सेशन में रहेंगे कुल 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये 1 से 1.5 घंटे में मैं पूरा करवा दूंगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 1 गुरुमुख निहाल सिंह, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों। प्रथम महिला राज्यपाल की बात करेंगे दोस्तों तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये भी आप ध्यान रखेंगे, और प्रतिभा पाटिल हैं यही है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान का रूणीसा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? रूणीसा मेला दोस्तों बाबा रामदेव जी का ये मेला है, पोखरण तहसील के रूणीसा या फिर रामदेवरा नामक स्थान पर यह मेला लगता है दोस्तों। करेक्ट आंसर रहेगा सांप्रदायिक सद्भावना द्वारा, ऑप्शन 2 यह सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। हिंदू और मुस्लिम हर संप्रदाय के लोग यहाँ पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैले हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी कमेंट करके आंसर बताइएगा 17 प्रश्न का। बिल्कुल ऑप्शन 2 रहेगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 9.57%, 9.57%। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, बाबा राम रहीम यानी डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, बताइएगा जिसको भी आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी सिरसा में। दोस्तों ये सिरसा में बाबा राम रहीम का सच्चा डेरा का सौदा स्थित है। अगला प्रश्न है, कोशवर्धन किस किले का प्रचलित नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों, शेरगढ़ का किला, यानी ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बीएसटीसी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 3 67 यानी 67% प्रकार के जो खनिज हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राम सनई संप्रदाय के संस्थापक श्री रामचरण जी महाराज का जन्म किस जिले में हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ऑप्शन 4 बता रहे हैं आप, सही है 16 ग्राम, और ये जयपुर जिले में है दोस्तों। यहाँ पे श्री रामचरण जी महाराज का जन्म हुआ था। चलिए आज का अगला प्रश्न रहेगा 22वां, कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वो कौन सी मिट्टी कहलाती है? थोड़ा सा ये साइंस का प्रश्न है,
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 अम्लीय। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, बिन्नोटा क्या है? सभी बताइएगा 23 का आंसर बिन्नोटा क्या है दोस्तों? दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां होती है दोस्तों, उन्हें बिन्नोटा कहा जाता है, यानी ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन 3 सुना है वो सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी प्रश्न। वेली किशन रुक्मणी वचनिका और राव जैतसिरो संद, इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों डॉक्टर टेस्टिटोरी को इसका श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों प्रथम स्थान है राजस्थान का इमारती पत्थर के उत्पादन में, तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान की किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं? राजस्थान के कौन से शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, बिल्कुल चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए हाँ बिल्कुल, जो भी कमेंट कर रहे हैं आप सभी का सही आंसर है। आप कमेंट करते जाइएगा क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? राजस्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों। अलवर रियासत, बिल्कुल ऑप्शन 3 रहेगा अलवर रियासत। और ये कब लगाई थी? 1830 ईस्वी को। चलिए मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, में किसकी समाधि स्थित है? मांडलगढ़ में दोस्तों किसकी समाधि है ये आपको बताना है। तो सही आंसर रहेगा राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा, ऑप्शन 2 राणा सांगा की दोस्तों समाधि है वो मांडलगढ़ में स्थित है, और ये मांडलगढ़ है ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 29, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। जी बिल्कुल सभी आंसर कमेंट करते जाइएगा। सही उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन 3 कोटा। दोस्तों कोटा और झालावाड़ में ये विस्तृत हैं। चलिए किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? दोस्तों बताइएगा, कंफ्यूज कर देने वाला ये प्रश्न है। बिल्कुल इस प्रश्न में मैं आपके दिमाग की टेस्ट करूंगा। आप सभी कुंभलगढ़ बता रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कटारगढ़। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये कुंभलगढ़ के अंदर ही एक दुर्ग है कटारगढ़, उनके बारे में कहा था। ज़्यादातर किताबों में आपको कुंभलगढ़ देखने को मिलेगा, और अगर आपके ऑप्शन में कटारगढ़ है तो आपको कटारगढ़ सेलेक्ट करना है, और अगर कटारगढ़ नहीं कुंभलगढ़ दायरे है तो आपको कुंभलगढ़ सेलेक्ट करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों ही ये जो ऑप्शन है ये सही आंसर हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्रदान का प्राप्त का संदेश भेजा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 31 का आंसर दीजिएगा। रानी कर्मावती यानी ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान की राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? यानी त्याग भूमि समाचार पत्र हैं उसके संपादक कौन थे ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी, और ये 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो ऑप्शन 2 रहेगा हरिभाऊ उपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे 33, केसरी सिंह बारठ द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहाँ से किया गया?
ऑप्शन 3 रहेगा कोटा से। बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे हैं। आप सभी के मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं कमेंट किसी का पढ़ूंगा नहीं क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं, फिर समय ज़्यादा हो जाएगा। जो भी अभी जुड़े हैं उन सभी को मैं दोबारा से सूचना देना चाहूँगा, आज के इस वीडियो में रहेंगे 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे, यानी किसने पृथ्वीराज रासो नाम की जो पुस्तक है वो लिखी है? सभी बताइएगा आंसर इसका। बिल्कुल सही आंसर रहेगा 34 का अपना ऑप्शन 2, यानी चंद बरदाई। चलिए, नांगना क्या है? आभूषण, वस्त्र, औजार या फिर बर्तन? बिल्कुल दोस्तों ये वस्त्र है, ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। राजस्थान में एक देवी का मंदिर ऐसा भी है जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, वो कौन सी माता है? चूहों वाली देवी दोस्तों, सभी को पता है, बिल्कुल करणी माता, ऑप्शन 4 रहेगा। दोस्तों करणी माता का मंदिर है वो देशनोक में स्थित है, और ये देशनोक है ये बीकानेर जिले में स्थित है। दोस्तों करणी माता का जन्म है सुआप गांव में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। सुआप गांव है जोधपुर जिले में। और दोस्तों जोधपुर का मेहरानगढ़ जो किला है उसके जो नींव रखी थी, यानी पहला पत्थर है वो करणी माता ने ही रखा था। और करणी माता के बचपन का नाम दोस्तों रिदुबाई था, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए, कौन सा नगर तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा हुआ है? सभी बताइएगा। 37 का आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, बिल्कुल उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। उनका घर किस जिले को कहा जाता है, यानी कौन से जिले में ऊन है वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं या फिर निकाली जाती हैं? ऑप्शन 3 रहेगा बीकानेर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। राजस्थान में कुल कितने जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? दोस्तों ये आंकड़ा है ये मेरे पास में 2018 तक का है, इसके बाद का आंकड़ा नहीं है। अब कितने ज़िलों में है अब मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 2018 तक का इसका सही आंसर था, वह था 16 जिलों में, यानी ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। राजस्थान का कौन सा जिला है जो उत्तर में स्थित है, यानी राजस्थान का उत्तरी जिला आपको बताना है इनमें से। बिल्कुल गंगानगर हो जाएगा दोस्तों, गंगानगर है ये राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। और गांव का पूछ लिया जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, कोणा गांव है गंगानगर का, ये राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है। अब राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला दोस्तों बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा का गांव का पूछ लिया जाए तो बोरकुंड गांव है, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो जिला है वो जैसलमेर है, जैसलमेर की तहसील की पूछ लिया जाए तो सम तहसील है, सम तहसील में गाँव का पूछ लिया जाए तो कटरा गाँव हैं, ये भी फैक्ट ध्यान रखेंगे। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जो ज़िला है वो है धौलपुर, और गांव का पूछ लिया जाए तो दोस्तों धौलपुर का गांव है शिलाना गांव, ये राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 500 लाइक का हमने टारगेट रखा है। अगला प्रश्न अपन देखेंगे। शोखेलाव महल भूरे खाकी मीनार किस दुर्ग में स्थित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग है ये चिड़िया टुक पहाड़ी पर जोधपुर में स्थित है। और दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण जोधपुर के राजा राव जोधा ने करवाया था। और दोस्तों इस दुर्ग की जो नींव है उसका पहला पत्थर है वो रिदुबाई ने रखा था, जिसको अपन करणी माता के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है, यानी 3 नृत्य हैं वो शेखावाटी के हैं लेकिन एक नहीं है। 42 का आंसर दीजिए। तो दोस्तों इनमें से कोई भी नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र का ये तीनों के तीनों हैं दोस्तों, ये शेखावाटी क्षेत्र के हैं, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। निम्न में से वाद्य यंत्र रहित कौन सा नृत्य है, यानी ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है?
वालर है दोस्तों, इसमें वाद्य यंत्र का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50 से 60 घुंघरू होते हैं? यानी ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें 50 से 60 घुंघरू बंधे हुए होते हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों, बिल्कुल आप सही दे रहे हैं, रमझोल, ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, जेम्स टोड ने किन्हें वनपुत्र की संज्ञा दी? यानी किसको वनपुत्र कहा है कर्नल जेम्स टोड ने? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। फटाफट आपको कमेंट करना, समय आपको बिल्कुल कम दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, तो 45 का सही आप बता रहे हैं, भीलों को, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, अभी जो नए नए जुड़े हैं उनका। स्वय जय सिंह एक युग प्रवर्तक शासक थे, निम्न में से कौन सा विकल्प उनसे संबंधित नहीं है? यानी 3 विकल्प है दोस्तों, स्वय जय सिंह से संबंधित सही है, लेकिन एक है वो गलत है। उन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई, बिल्कुल सही है दोस्तों। उन्होंने नक्षत्रों की शुद्ध चारणी जीज मोहम्मद शाही तैयार करवाई, ये भी सही है। और 1727 में जयपुर की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने मुग़ल बादशाह अकबर की सेवा की, ये दोस्तों गलत है। तो मुग़ल बादशाह अकबर की सेवा में कौन गए थे? मान सिंह गए थे, ठीक है ना, तो ये नहीं गए थे। तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर के इतिहास से संबंधित है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। जूनागढ़ प्रशस्ति है, ये किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसका सही आंसर रहेगा देवताने, यानी ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, मुस्लिम इतिहासकारों ने किस चौहान शासक को राय पिथौरा से संबोधित किया? यानी किसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर रहेगा पृथ्वीराज तृतीय को, यानी ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न है, रणथंभौर के पतन पर किसने कहा फुक्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? ऐसा किसने कहा था? तो सही आंसर रहेगा अपना 49 का ऑप्शन 2, अमीर खुसरो ने। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, किस राजपूत शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? अब वहाँ रणथंभौर की बात चल रही थी, अब आपको उस सम्राट का नाम बताना है। जसवंत सिंह, यानी जसवंत सिंह के बारे में उन्होंने कहा था ऐसा, ऑप्शन 3 रहेगा सही आंसर। चलिए, गंधर्व बाईसी किस कछवा शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? यानी किस कस्बा शासक के दरबार में रहा करते थे गंधर्व बाईसी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रताप सिंह, यानी ऑप्शन 4 रहेगा, प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी रहा करते थे। चलिए, 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पीओ कौन थे? पीओ कौन थे ये आपको बताना, पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए। सही आंसर रहेगा 52 का, फटाफट बताइएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही बता रहे हैं, जेडी हॉल। अगला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा। श्री राम नारायण चौधरी ने, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, इस सीमा के सबसे नज़दीक का राजस्थान का कौन सा शहर है? दोस्तों ये 4 जिलों से लगती है राजस्थान के, तो इसका सही उत्तर रहेगा अपना ऑप्शन 4 गंगानगर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ठिकाना नहीं था, यानी 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश भी था अजमेर मेरवाड़ा, और 19 रियासतें थी। तो इनमें से कौन सा नहीं था दोस्तों? नीमराणा, बिल्कुल ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। सॉरी, नीमराणा था लेकिन पुष्कर नहीं था। कुचलगढ़, लावा और नीमराणा ये तीनों ही थे, लेकिन पुष्कर नहीं था। ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, निम्न विकल्पों में है वह जिला जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? नागौर को कौन सा जिला है वो स्पर्श नहीं करता है? सर्वाधिक जो जिलों की सीमा है दोस्तों पाली जिले के साथ में लगती है, कुल 8 जिलों की सीमा लगती है। नागौर के भी लगभग 7 जिलों की सीमा लगती है।
तो इसका सही आंसर रहेगा 56 का ऑप्शन 3 यानी भीलवाड़ा। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य भाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच वाला दोस्तों भाग है, उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर रहेगा ऑप्शन 2 56 का मैदान। दोस्तों 56 का मैदान कहा जाता है। 56 की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये कहाँ है? बाड़मेर में है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना हो। 56 का मैदान है दोस्तों, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित हैं। असंगत बताइए, यानी इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर, त्रिकुट पहाड़ी नागौर, बैराट की पहाड़ी जयपुर और मालानी पर्वत बाड़मेर। बिल्कुल आपने सही आंसर चॉइस किया है। तो त्रिकुट पहाड़ी यहाँ पे नागौर बताया जा रहा है, ये गलत है। तो ऑप्शन 2 रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? 59 का आंसर दीजिएगा। चंबल नदी से। बिल्कुल ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए, यानी इनमें से कौन सा सुमेलित है, ये आपको बताना है। घग्गर कालका पर्वत श्रेणी से निकलती है, सही है। साबी सेवर की पहाड़ियाँ से, ये भी सही है। कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ से, ये भी सही है। तो उपयुक्त सही सभी यानी ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान की किस दिशा में स्थित हैं? तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी पश्चिमी भाग में। दोस्तों पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है, यहाँ पे 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे खारे पानी की झीलें अधिकतर पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। दोस्तों एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभी नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, आज के इस वीडियो में रहेंगे कुल 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं, यानी कौन कौन से जिले में लाभ मिल रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना से? गंगानगर और हनुमानगढ़। ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है, यानी कौन से जिले से संबंधित है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना? 63 का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन 1 रहेगा सवाई माधोपुर से। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा अपना 66 का ऑप्शन 2 यानी कपास। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन 1 रहेगा आविकानगर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वो कौन था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में जालोर पर सोनग्रा चौहानों का राज्य स्थापित हो गया था, लेकिन प्रतिहार शासक है उसने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो सही रहेगा नागभट्ट प्रथम यानी ऑप्शन 1। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, मध्यम और काली मिट्टी दोस्तों राजस्थान की किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मध्यम काली मिट्टी है वो कौन सी फसल के लिए लाभदायक है, ये आपको बताना है। कपास की खेती के लिए दोस्तों ऑप्शन 2 रहेगा कपास अधिकतर गंगानगर हनुमानगढ़ इस वाले क्षेत्र में अधिकतर होती है। मरुस्थल वनारोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। जोधपुर में है दोस्तों, ये जोधपुर में है। जोधपुर में काजरी यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी का मुख्यालय भी है। और दोस्तों आफ्री का भी मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। और मरु वनारोपण भू संरक्षण केंद्र है वो भी अपने जोधपुर में स्थित है। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। असंगत को चाटिए। ऑप्शन 4 रहेगा उपयुक्त में एक भी असंगत नहीं है। तांबड़ा है ये टोंक में, फेल्सपार है ये अजमेर से निकाला जाता है, और बेरिलियम है ये उदयपुर से निकाला जाता है। तो ये सारे के सारे सम्मिलित हैं। अगला है कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था कौन था? प्रथम खिलजी सुल्तान
दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 जलालुद्दीन। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में किया था, सबसे पहले किसने किया था? जलालुद्दीन का किया था, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नाम में कुछ ऐसा है, थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। भाखड़ा नांगल परियोजना, सही उत्तर रहेगा अपना ऑप्शन 3 यानी 15.22% राजस्थान का भाग है भाखड़ा नांगल परियोजना में। दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे। इस परियोजना से राजस्थान को विद्युत एवं 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होती है, तो यहाँ से दोहरा फायदा हो रहा है। भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल सिंचाई सुविधा किस जिले को प्राप्त होती है? चलिए इसी नहर से संबंधित ये दूसरा प्रश्न है, बताइएगा। और ये प्रश्न है, थोड़े से 30 प्रश्न रहेंगे सिंचाई परियोजना से संबंधित। ऑप्शन 2 बिल्कुल हनुमानगढ़ को। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं, यानी कैसी कौन सी नदी है जिस पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं? 73 का आंसर दीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन 2 चंबल नदी पर। चंबल नदी पर दोस्तों 4 बड़े बांध की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, और साथ ही कोटा बैराज हैं, ये कोटा में हैं। जवाहर सागर भी कोटा में राजस्थान में, 3 तो बड़े बांध हैं। और गांधी सागर बांध है दोस्तों, ये भी चंबल नदी पर मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश में है। तो ये 4 बड़े बांध हैं चंबल नदी पर। और चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, यह भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूपाल सागर व राणा प्रताप सागर कहाँ स्थित हैं? अभी मैंने बताया था जस्ट थोड़े से समय पहले, तो चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल मैंने कहा था ना, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, और भूपाल सागर भी चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, माही बजाज सागर परियोजना का लोकार्पण कब व किसके द्वारा किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा दीजिएगा इस प्रश्न को आप। सही उत्तर रहेगा अपना 75 का ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी के द्वारा 1986 में। माही परियोजना का नामकरण किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माही परियोजना है, इसका नाम है दोस्तों माही परियोजना। क्यों किया गया है, किसके नाम पर किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। जमुना लाल बजाज के नाम पर किया गया है, आप ध्यान रखना, जमुना लाल बजाज दोस्तों, ये थे स्वतंत्रता सेनानी। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं? 77 का आंसर दीजिएगा, ऑप्शन 2 रहेगा खरखेड़ा गांव टिब्बी हनुमानगढ़ में, यहाँ से ये प्रवेश करती हैं। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों के जनजाति क्षेत्र के लिए लाभदायक सिंचाई परियोजना कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप स्टार लगा दीजिएगा, और बिल्कुल ईजी सा ये प्रश्न है। सही उत्तर रहेगा अपना ऑप्शन 2 माही बजाज सागर परियोजना। दोस्तों माही नदी है, ये राजस्थान के दक्षिणी जो भाग है यहाँ पे बहती है, और यहाँ पे दोस्तों दक्षिणी जिलों में यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर करक रेखा गुजरती है, उसको दोस्तों 2 बार पार करती है। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि करक रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न हैं हमारे कुछ पिछले मॉडल पेपर में थे, उन्हीं को मैंने एक जगह पे इकट्ठा करके मैं पूरे के पूरे बता रहा हूँ, ताकि एक ही वीडियो में सारे प्रश्न आपको मिल जाएं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं, ये आपको बताना है। 79 का आंसर दीजिएगा, ऑप्शन 3 रहेगा 7। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। चलिए इनके बारे में देखें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुल 7 लिफ्ट नहर व मुख्य शाखाएं निकलती हैं। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की कुल लंबाई है दोस्तों कितनी है? कुल लंबाई का पूछा जा रहा है मुख्य नहर का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन 1 यानी 649 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर है, जिसमें से 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर हैं और 445 किलोमीटर मुख्य लंबी नहर हैं। चलिए
बीकानेर शहर को जलापूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है, यानी बीकानेर को कौन सी लिफ्ट नहर से पानी मिलता है। 81 का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन 1 रहेगा कंवरशेन लिफ्ट नहर परियोजना। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। और दोस्तों कंवरशेन लिफ्ट नहर परियोजना, इसको बीकानेर शहर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि बीकानेर शहर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कंवरशेन लिफ्ट नहर। गंगा नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, 82 का आंसर दीजिएगा। गंगानगर को, बिल्कुल ऑप्शन 1 रहेगा इसका भी सही उत्तर। अगला प्रश्न है शेम क्या है, खेतों में जल मग्नता से उत्पन्न समस्या, मृदा वर्ग, रासायनिक उर्वरक, स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार। दोस्तों शेम क्या है, बिल्कुल सही आंसर आप चॉइस कर रहे हैं। ऑप्शन 1 खेतों में जल मग्नता से उत्पन्न समस्या है दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है, शेम कहा जाता है। और दोस्तों इससे शेम से क्या होता है, भूमि है वो दलदली हो जाती है। अडवान बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। अडवान बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी आंसर दीजिएगा जितने भी देख रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन 1 मानसी नदी पर, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना गंगा नहर सिंचाई परियोजना किस रियासत में प्रारंभ हुई थी, ये आपको बताना। रियासत का नाम दोस्तों यहाँ से आ रहा है, तो बताइएगा आप सभी। बिल्कुल ऑप्शन 3 बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ये लाई गई थी, तो ऑप्शन 3 रहेगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, और ये प्रारंभ कब हुई थी, 1927 में। नर्मदा नहर का जल राजस्थान में किस तिथि को प्रवेश किया गया, ये आपको बताना है। नर्मदा नहर है दोस्तों, इसके जालोर और साथ ही बाड़मेर यानी 2 जिलों में सिंचाई सुविधा और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो इसको राजस्थान में कब लाया गया, ये आपको बताना है। 86 का आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। 27 मार्च 2008 को ये राजस्थान में प्रवेश किया था जालोर ज़िले से दोस्तों। और जालोर में भी सांचौर तहसील, ये ध्यान रखना आप, सांचौर तहसील का शिलू गांव से दोस्तों। उस समय पे ये बीएसटीसी में करंट का प्रश्न था, तो आया था कि राजस्थान में नर्मदा नहर है, उसने कहाँ से प्रवेश किया, तो शिलू गांव से दोस्तों। ये प्रश्न उस समय पे पूछा गया था बीएसटीसी में। चलिए अगला प्रश्न है, राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना के लिए जल किस बांध से प्राप्त होगा, 87 का आंसर दीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1 यानी भाखड़ा नांगल। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। सांचौर लिफ्ट नहर, भादरडा लिफ्ट नहर तथा पनोरिया लिफ्ट नहर किस परियोजना का हिस्सा हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। नर्मदा नहर दोस्तों, सांचौर का नाम आते ही आपको ध्यान रखना, यहाँ पे कोई दूसरी नहर नहीं आती, ये नर्मदा नहर ही आती है। तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और इसका आंसर अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं तो मैंने बता भी दिया था। मारवाड़ का अमृत सरोवर है जवाई बांध को कहा जाता है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा भ्रमणता की दृष्टि से ये बांध है, जवाई नदी पर बनाया गया है और सुमेरपुर पाली में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है, 90 का आंसर दीजिएगा। 90 प्रश्न ऑप्शन 1 रहेगा 12। चलिए ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध कौन सा है, ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध, तो इसका सही उत्तर होगा जवाई बांध, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। सई बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है, उदयपुर से दोस्तों। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा बांध मूल रूप से आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई व विद्युत उपलब्धि के लिए बनाया गया है, यही प्रश्न है जो मैंने पहले बताया था। तो 93 का आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी जाखम बांध। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न।
प्रतापगढ़ के निकट अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर निर्मित ये बांध परियोजना प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए उपलब्ध कराती हैं। अगला प्रश्न है, गुड्डा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी भी जुड़े हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा। आज के इस सेशन में रहेंगे कुल 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप पूरा का पूरा वीडियो को देखिएगा। गुड्डा सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 यानी बूंदी जिले में। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। और दोस्तों ये मेज नदी पर बनाई गई परियोजना है। पावड़ी परियोजना किससे संबंधित है? 95 का आंसर दीजिएगा अगर आता है तो। बिल्कुल जल ग्रहण विकास से संबंधित हैं। पिचायक बांध कहाँ स्थित हैं? पिचायक बांध कहाँ स्थित हैं? दोस्तों ये जोधपुर जिले में स्थित है, यानी जोधपुर में है। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसे जसवंत सागर बांध भी कहा जाता है। किसको? पिचायक बांध को। जयसमंद झील उदयपुर जो कि मानव निर्मित ताजे मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, किस नदी पर बनाई गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयसमंद झील है ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन 3 रहेगा गोमती नदी पर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? बिल्कुल सिरोही से है। पश्चिमी बनास ऑप्शन 3 रहेगा। यह सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज के निकट पश्चिमी बनास नदी पर निर्मित है। तो ये ध्यान रखना है, कहाँ पर है? पिंडवाड़ा तहसील है, स्वरूपगंज के निकट ये स्थित है और जिला है सिरोही। अगला प्रश्न है, भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 99 का आंसर दीजिएगा। भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? ऑप्शन 2 रहेगा मोती झील जो बांध है उसको भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। दोस्तों इसका निर्माण से संबंधित कुछ अपन देखेंगे। महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित मोती झील बांध का मुख्य उद्देश्य रूपारेल नदी के आने वाली बाढ़ से भरतपुर को बचाना था दोस्तों, और सुजान गंगा नहर से जल की उपलब्ध सुनिश्चित करवाना था। तो ये थी इनके पीछे मुख्य उद्देश्य। दोस्तों भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल के द्वारा ये बनाई गई थी। आज का 100वां प्रश्न रहेगा, सापी सिंचाई परियोजना किस नदी से संबंधित है? सॉरी, प्रश्न में ठीक से नहीं पढ़ पाया था। सापी सिंचाई योजना किस जिले की सिंचाई योजना है, यानी किस जिले से संबंधित है, ये आपको बताना है। सापी नदी पर तो है दोस्तों, लेकिन है किस जिले में? झालावाड़ में दोस्तों। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी? दुलह राय ने, यानी ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है दोस्तों ये। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर। 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, खाद्यान्न के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल सही दे रहे हैं आप आंसर। माई बजा सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, यानी कौन कौन से राज्य का संयुक्त परियोजना है ये? गुजरात एवं राजस्थान। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रम संख्या कम और अधिक है? सबसे पहले आपको बताना अधिक कौन से जिले में है और फिर उसके बाद में कम। दोस्तों अधिक है झालावाड़ में और सबसे कम है जैसलमेर में। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती हैं? अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ हैं वो कौन से जिले में चलती हैं? सही उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन 3 यानी श्री गंगानगर जिले में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली को जिस राज्य की मूल शैली माना जाता है वह कौन सा राज्य है? तो दोस्तों वो है अपना राजस्थान, यानी राजपूताना राजस्थान। ऑप्शन 1।
घेर नृत्य भील जाति के लोगों के द्वारा किस त्यौहार पर किया जाता है? 109 का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे। तो घेर नृत्य हैं, ये किस त्यौहार पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों होली के त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर रहेगा। राजस्थान के संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में। राजस्थान की स्थलीय सीमा है अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा के बनती हैं, लेकिन कोई जलीय सीमा नहीं लगती हैं। उनमें से दोस्तों 4850 किलोमीटर सीमा है दोस्तों भारत के 5 राज्यों के साथ में लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में। और दोस्तों 1070 किलोमीटर है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान के साथ में लगती है। इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा है दोस्तों वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिए। और सबसे कम है पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर लगती हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? 111 का आंसर दीजिएगा। शेवर भरतपुर ऑप्शन 1 रहेगा, सॉरी 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? दोस्तों व्यक्तित्व से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो राजस्थान की जल परी है दोस्तों किसे कहा जाता है? 112 का आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। रीमा दत्ता को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान की जल परी, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न अपन देखेंगे। राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? मैंने पहले भी बताया था, अगर आप शुरुआत से ये वीडियो देख रहे हैं तो इनके बारे में। दोस्तों पाली जिला, दोस्तों पाली जिला है, इसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ में लगती है और लगभग 8 जिलों के साथ में ये पाली है वो अपनी सीमा बनाता है। और दोस्तों पाली है ये अंतर्वर्ती जिला है, यानी कोई किसी राज्य के साथ में या फिर किसी देश के साथ में सीमा नहीं लगती है, ओनली फॉर राजस्थान के जिलों के साथ में ही लगती है। अगला प्रश्न है, राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? यानी दक्षिणी भाग में सर्वाधिक बारिश होती तो होती क्यों है, ये आपको बताना है। सही उत्तर रहेगा 114 का ऑप्शन 1, यानी अरावली पर्वत का ऊंचा होना। यानी अरावली पर्वत है ये ऊंचा होना, इस वाले भाग में तो काफ़ी बारिश होती है, पश्चिमी भाग में बिल्कुल नहीं होती है। निम्न में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी कौन सी है, ये आपको बताना। झुंझुनू जिले में दोस्तों कौन सी नदी बहती है इनमें से? सही उत्तर रहेगा ऑप्शन 3, यानी कांतली नदी। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राज्य के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं? यानी भारत के 5 राज्यों के साथ में कितने जिले सीमा बनाते हैं, ये आपको बताना है। कुल 23 यानी 23 जिले हैं, ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों 2 जिले ऐसे भी हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। दोस्तों एक तो है अपना गंगानगर, दोस्तों गंगानगर है ये पंजाब के साथ में भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ में भी बनाता है। दूसरा है बाड़मेर, बाड़मेर गुजरात के साथ में भी सीमा बनाता है और साथ ही पाकिस्तान के साथ में। तो ये 2 ऐसे ज़िले भी हैं, तो इनसे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? दोस्तों वो है महुआ का वृक्ष, ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या में जयपुर और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों जोधपुर, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 रहेगा और तीसरे नंबर पे आता है अजमेर, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है आपको। जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार हैं, बताइएगा। 119 का आंसर विद्याधर भट्टाचार्य, यानी ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, जाजम प्रिंट है उसका संबंध किस जिले से है? जाजम प्रिंट बिल्कुल चित्तौड़गढ़ से है, ऑप्शन 1 रहेगा। सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के हाथियों ने भी बहुत वीरता दिखाई थी दोस्तों। उनके कुछ नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको बताने हैं उन हाथियों के नाम, दोनों पक्षों के हाथी, ठीक है ना। तो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज ये हाथी थे, इन्होंने लड़ते हुए वीरता दिखाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून
1576 को लड़ा गया था। ये भी फैक्ट ध्यान रखना। महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के मध्य। महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम का सूर और अकबर का था मानसिंह। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? यानी गुलाबो है दोस्तों, ये कौन से नृत्य से संबंधित है ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालबेलिया नृत्य दोस्तों, ऑप्शन 3 रहेगा। कालबेलिया नृत्य है, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है अपने राजस्थान में, ठीक है ना। तो कालबेलिया नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो जोधपुर से। लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है दोस्तों। धौलपुर में है लंबी बावड़ी, तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का ये प्रश्न है, लोक देवियों के अंतर्गत। बताइएगा आप सभी। ब्राह्मणी माता दोस्तों, ब्राह्मणी माता है, इनका मंदिर सोरसेन 12 में स्थित है और चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर स्थित है। तो इनकी पीठ की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन विश्वसनीय ख्यात कौन सी है? नैनसिरी ख्यात दोस्तों, ऑप्शन 1 रहेगा, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है। गरबा नृत्य कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, युगल नृत्य या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों ये ज़्यादातर स्त्री प्रधान है, लेकिन यहाँ पे गरबा नृत्य में कई कई पे पुरुष भी करते हैं। तो ज़्यादातर इसका आंसर सही रहेगा स्त्री प्रधान, ऑप्शन 2। चलिए धराड़ी क्या है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, धराड़ी क्या है दोस्तों? गोबर के कंडों का जो संग्रहण की जो व्यवस्था होती है उन्हें धराड़ी कहा जाता है दोस्तों। इस तरह से मेडुआ वगैरह अपन मारवाड़ी में नहीं बोलते हैं, वही थेपलियाँ जो बनाते हैं गोबर की, और फिर उसको रखने का जो स्थान होता है उन्हें क्या कहते हैं? धराड़ी कहते हैं। मैं मारवाड़ी भी बता रहा हूँ तो आप ध्यान रखना। मादलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? मादलिया नामक आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है बताइएगा दोस्तों। ये गले में पहना जाता है, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। तलवाड़ा बांसवाड़ा में कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? तलवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी या फिर तुरतई माता, इनका मंदिर तलवाड़ा में है और ये तलवाड़ा है, ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना, तिलवाड़ा एक और स्थान है। तिलवाड़ा और तलवाड़ा में थोड़ा ही फर्क है ना। तो तिलवाड़ा है ये दोस्तों बाड़मेर जिले में स्थित है और यहाँ पे लोक देवता मल्लीनाथ जी का मेला लगता है और मल्लीनाथ जी का मंदिर भी स्थित है दोस्तों। ये बालोतरा से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, लूनी नदी के किनारे पे, और तलवाड़ा है ये बांसवाड़ा में है। चलिए सागरी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे? 130 का आंसर दीजिएगा। स्वयं राम सिंह द्वितीय, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना कौन सा है? 131 का आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, लाखेरी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत के साथ में मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। लोक देवी झीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? झीण माता का मंदिर दोस्तों सीकर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई नदी नहीं बहती अपने राजस्थान में? बीकानेर और चूरू, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा दीजिएगा। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका अफवाह क्षेत्र है सबसे बड़ा है? तो सही उत्तर रहेगा चंबल नदी। दोस्तों चंबल और लूणी ये 2 ऐसी नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला कहाँ से संबंधित है? थेवा कला किस जिले से संबंधित है ये आपको बताना है। प्रतापगढ़ से संबंधित है, ऑप्शन 4। और ये दोस्तों बीएसटीसी के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? यह भी बीएसटीसी के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, ऑप्शन 2 रहेगा, सज्जन कृति सुधाकर। ये राजस्थान में सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, वो प्रकाशित किया गया था। राज्य में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? 137 का आंसर। तो
गुड्डेपान कोटा में, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा फुक्र का दरवाजा टूट गया? दोस्तों ये प्रश्न मैंने पहले भी बताया था, अगर आप अभी भी जुड़े हैं तो ये प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा आप। बिल्कुल जसवंत सिंह, मैंने पहले भी बताया था, जसवंत सिंह की मृत्यु पर इन्होंने कहा था कि आज फुक्र का दरवाजा है वो टूट गया। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो कि एक दक्षिण की जाति थी उनसे बना है, ये आपको बताना है। राष्ट्रकूट, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। जिसने भी राष्ट्रकूट बताया सही आंसर है। वह कौन सी चित्र कला शैली है जिसमें पेशवाई, भित्ति चित्र, कृष्ण की लीलाओं का बाल क्रीड़ाओं का चित्रण है? वो कौन सी शैली है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 3 नाथ द्वारा शैली। कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनाया था? 141 का आंसर दीजिएगा सभी। राणा कुंभा ने बनाया था दोस्तों। राणा कुंभा ने दोस्तों मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, तो ये भी ध्यान रखना, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था। राजस्थान के कुल कितने अंतर्वर्ती जिले हैं? ये मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान के अंदर वाले जिले जो किसी न तो राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं और न ही किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं। दोस्तों ऐसे कितने जिले हैं? तो दोस्तों 8 जिले हैं। जो हमारे रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं उन सभी को पता होना चाहिए। अजमेर, राजसमंद, दौसा, बूंदी, टोंक, नागौर, जोधपुर और पाली, ये 8 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ में या फिर देश के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन कितने % होने चाहिए? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। 33% यानी 33% दोस्तों वन होने चाहिए। निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध किस जिले से रहा है? दोस्तों उनके नाम पे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय भी अभी चल रहा है, तो ऑप्शन 2 रहेगा जोधपुर से। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। आमिर संद, धना, चोटू, नियालसंद जिस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार हैं वह कौन सी हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों मैंने पहले बताए हुए हैं, तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन 1 यानी किशनगढ़ शैली। ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से हुआ है? रावण हत्था, बिल्कुल रावण हत्था है दोस्तों, इस टाइप से होता है। ये नारियल की कटोरी है, यहाँ से 2 बांस के डंडे होते हैं, यहाँ पे खिल्लियाँ लगाई जाती हैं, तार लगाए जाते हैं, ये रावण हत्था है। चलिए, और राजस्थान में सबसे पहले किस सावनी में विद्रोह हुआ था? यानी 1857 की क्रांति की बात हो रही। सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था अपने राजस्थान में? तो ऑप्शन 1 रहेगा नसीराबाद से। और दोस्तों कब हुआ था? 28 मई 1857 को। और भारत में कहाँ हुआ था? मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को। दोस्तों 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत है दोस्तों, तारीख फिक्स की गई थी 30 मई, लेकिन मेरठ सावनी में दोस्तों ये क्रांति है, ये तय जो सीमा है या फिर तय जो प्लान है 30 मई का, उससे पहले ही भड़क गई थी। प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? चर्बी वाले कारतूस थे जो कि अपने जो सिपाही हैं उनको मुंह से खोलने थे। और दोस्तों 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी, चपाती व कमल का फूल। यह आप बात ध्यान रखेंगे। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? 148 का आंसर दीजिएगा। बांसवाड़ा में, बिल्कुल बांसवाड़ा में, ऑप्शन 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्जुन लाल शेट्टी वेलूर जेल, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक कटोडगढ़ जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल। तो बिल्कुल दोस्तों अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में भेजा गया था, सही है। केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में भेजा गया था, और विजय सिंह पथिक है दोस्तों, इनको टोडगढ़ जेल में भेजा गया था। लेकिन जोरावर सिंह है
ये इन्होंने अपराध जरूर किया था, लेकिन ये आजीवन है वो किसी की पकड़ में नहीं आए थे, तो इनको कोई जेल नहीं हुई थी। ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये सब पहली बार हो रहा है कि मैं 200 प्रश्न एक साथ में एक ही वीडियो में लगातार बता रहा हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ ज़रूर है, तो मेरे लिए एक आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 4 बेतख्याल की जन्मभूमि रही है, बताइएगा 150वें प्रश्न का आंसर। इतने सारे प्रश्न मैंने कभी एक साथ नहीं बताए दोस्तों। एक पहले वीडियो बनाया था, लेकिन उसके ज़रूर मैंने 2 भाग बन करके फिर जोड़ के वो वीडियो अपलोड किया था, लेकिन ये मैं लगातार कंटिन्यूस बता रहा हूँ, तो एक बार दिल से आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। 150 का आंसर टोंक हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। राजस्थान में सैती गुलाब की खेती कहाँ होती है? 151 का आंसर दीजिएगा, ऑप्शन 3 रहेगा और राजसमंद में। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा है इनमें से वो सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन 2 रहेगा सुंगनी, नस्वार, अर्थुन्ना, बांसवाड़ा, ये सुमेलित नहीं है। इनमें भी आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट आंसर दीजिएगा इसका भी। 153 का सही आंसर रहेगा मोठड़े है दोस्तों, ये जैसलमेर के, ये सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है? एक साइड में है रियासत, दूसरे साइड में है पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर कर्नल ईडन, कोटा मेजर बर्टन, मेवाड़ मेजर शॉवर्स और जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस। बताइएगा दोस्तों 154 का आंसर, सभी बताइएगा 154 का आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस। ये दोस्तों गलत हैं, क्योंकि पैट्रिक लॉरेंस है दोस्तों ये कोई पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, ये राजस्थान का एजीजी था यानी एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल था। बाकी सब हैं ये पीए थे यानी पॉलिटिकल एजेंट थे। चलिए इनमें भी आपको असंगत ही छांटना है, यानी असुमेलित कौन सा है? ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ऊंट महोत्सव जैसलमेर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ और हाथी महोत्सव जयपुर। इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव है दोस्तों, ये बीकानेर में आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे क्या बताया गया है? जैसलमेर बताएगा दोस्तों। जैसलमेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव मनाया जाता है। और थार महोत्सव है दोस्तों, ये बाड़मेर में मनाया जाता है। बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न अपन ने किताबी ज्ञान से भी देखते आ रहे हैं, अपने विद्यालय ज्ञान, स्कूली ज्ञान से ही। तो सही उत्तर रहेगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से बिथोड़ा नामक स्थान है वो संबंधित हैं। राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे और रामानंद के शिष्य बन गए थे? 157 का आंसर दीजिएगा, ऑप्शन 4 रहेगा संत धन्ना जी। अगला प्रश्न रहेगा किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई थी? 158 का आंसर दीजिएगा। तो कोलकाता में की गई थी, ऑप्शन 2 यानी बीकानेर प्रजामंडल की। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। कांदड़देव प्रबंध की रचना किसने की थी? कांदड़देव हैं ये जालौर के सोनग्रा चौहान शासक थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध किया था और 1311 में ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो सही उत्तर रहेगा पद्मनाभ नामक जो लेखक हैं उसने कांदड़देव प्रबंध की रचना की थी। 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक आक्रमणकारी मोहम्मद घोरी से लड़ना पड़ा था? यानी 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसमें चौहान शासक कौन लड़े थे ये आपको बताना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय लड़े थे दोस्तों, ऑप्शन 4 रहेगा। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हैं ये विजय रहे थे और द्वितीय में ही मोहम्मद घोरी जीत गया था। चलिए थार का क्लब वृक्ष किसे कहा जाता है? 61 का आंसर दीजिएगा। थार का क्लब वृक्ष तो ऑप्शन 3 रहेगा खेजड़ी को। खेजड़ी है दोस्तों ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। अगला प्रश्न देखेंगे ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? 62 का आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन 3 रहेगा बेंगू किसान आंदोलन से। बिल्कुल।
अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? बताइएगा। सही उत्तर रहेगा अपना ऑप्शन 1 यानी अजमेर। अजय राज ने या फिर अजय पाल ने अपने अजमेर की स्थापना की थी। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? दोस्तों सीमा रेखा से संबंधित हैं, 5 राज्यों के साथ में लगती है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों पंजाब के साथ में केवल और केवल 89 किलोमीटर यानी 89 किलो, और सर्वाधिक दोस्तों लगती है मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर, ये भी मैंने बताया था। पंजाब के 2 ज़िले लगते हैं राजस्थान से, और राजस्थान के भी 2 ज़िले पंजाब से लगते हैं। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के दोस्तों राजस्थान के 10 ज़िले लगते हैं, और दोनों साइड से 10-10 ही हिसाब बराबर है। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? 165 का आंसर दीजिएगा। केला देवी का मेला है दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बिल्कुल ऑप्शन 3 रहेगा, करौली में। करौली के यादव वंश या फिर यदु वंश है दोस्तों, उनकी कुल देवी हैं केला देवी। केला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है, लांगुरिया गीत भी गाया जाता है। मंदिर के सामने ही ऐसा कहा जाता है लांगुरिया हनुमान जी का मंदिर स्थित है। चलिए, शीतला माता का मेला कब लगता है? सील की डूंगरी साक्षू जयपुर में इनका मंदिर स्थित है शीतला माता का। तो ऑप्शन शासठ का आंसर दीजिएगा सभी। ऑप्शन 3 रहेगा, क्षेत्र कृष्णा अष्टमी को यानी शीतला अष्टमी को। संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था? झालावाड़ में दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। साफा है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? पगड़ी साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ के है ना साफे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है अपने राजस्थान के इस क्षेत्र के साफों को। तो अपना जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर के साफे हैं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना 170 का ऑप्शन 3 यानी मेवाड़। चलिए, जयपुर नगर की स्थापना कब की गई? 171 का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन 3 रहेगा 18 नवंबर 1727। श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था? 172 का आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन 4 रहेगा बयाना का। और श्रीमाल है दोस्तों भीनमाल का प्राचीन नाम था। कभी माघ नगरी नाम से भी भीनमाल को ही जाना जाता था। साचोर को सत्यपुर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी भारत के कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? 10.41% यानी ऑप्शन 2। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? दोस्तों नक्की झील है, ये माउंट आबू में है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। इसको कृत्रिम झील भी कहा जाता है। इनके बारे में कई सारे जो कहावत हैं राजस्थान के। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान के जिलों की जनसंख्या आकार यानी कुल जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में आपको बताना है। थोड़ा सा टफ प्रश्न जरूर है दोस्तों, लेकिन इसका भी आंसर जरूर बताएंगे। तो हो जाएगा ऑप्शन 1 जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 176 का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल अब तो 25 प्रश्न रहे हैं, तो सभी अंत तक जरूर देखिएगा। बनास नदी है दोस्तों, ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है? 177 का आंसर दीजिएगा। सभी आंसर दीजिएगा। 177 का चंबल नदी।
अगला प्रश्न है 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना, यानी बच्चों का लिंगानुपात कितना है। सभी आंसर दीजिएगा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। सभी आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों 888 हो जाएगा अपना ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि राजस्थान की सबसे शिक्षित और संपन्न जनजाति है वो कौन सी है। जितनी भी जनजातियां हैं उनमें आपको बताना है। लगभग राजस्थान में 12 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना 179 का ऑप्शन 4, यानी मीणा जनजाति। और दोस्तों राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो भील जनजाति है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई। 180 का आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, रणथंभौर में। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, मिट्टी की क्षारीयता को दूर की जाती है कौन सी, ऐसा क्या डाला जाता है उसमें क्षारीयता कम हो जाए। जिप्सम दोस्तों, जिप्सम है ये डाला जाता है मिट्टी में, तब उसकी क्षारीयता है दोस्तों वह कम हो जाती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 182 का आंसर आप सभी दीजिएगा। 182 का ऑप्शन 1 रहेगा, उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन, निमला रायसेला क्षेत्र में लौह अयस्क निकाला जाता है, ये किस जिले में स्थित है। निमला और रायसेला ये दोस्तों किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आंसर कीजिएगा जो भी देख रहे हैं। और दोस्तों वीडियो के बारे में आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये दौसा जिले में स्थित है, ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है। खरीफ की फसल आपको बताना है। 184 का आंसर आप सभी दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 184। तो बिल्कुल ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, बाजरा, मक्का और उड़द ये सभी है दोस्तों, ये खरीफ की फसल है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है, यानी सबसे कम पशु कौन से जिले में निवास करते हैं। सर्वाधिक बकरियां वगैरह हैं, ये अपने कहाँ है, बाड़मेर में है। तो सबसे कम कहाँ है दोस्तों, ये आपको बताना है। 185 का आंसर सभी दीजिएगा। ऑप्शन 3 रहेगा, धौलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, यानी ऐसी कौन सी देवी हैं। 186 का आंसर दीजिएगा सभी, बिल्कुल दीजिएगा दोस्तों। सही आंसर आ रहे हैं आप सभी के। लास्ट तक आपने वीडियो देखा है तो अब आप सभी जरूर आंसर भी कमेंट करते जाइएगा, जितने भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। तो ऑप्शन 3 रहेगा, शिला देवी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मीणा जाति की किस लोक देवता की जूठी कसम कभी नहीं खाते। मीणा जाति के जो लोग होते हैं वो किस देवता की जूठी कसम कभी भी नहीं खाते। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये शायद BSTC के एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। 187, तो ऑप्शन 4 रहेगा, भूरिया बाबा। दोस्तों इनका मंदिर है वो कहाँ स्थित है, आप सभी जरूर बताइएगा। कीका किसके बचपन का नाम था, यानी किसको बचपन में कीका के नाम से भी जाना जाता था। महाराणा प्रताप दोस्तों, ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। महाराणा प्रताप है, इनको बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर भील जनजाति है वो निवास करती है, और वे है अपने छोटे बच्चों को कीका के नाम से भी बुलाते थे, तो इसलिए महाराणा प्रताप को भी कीका कहा जाता था। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सभी कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन 1 रहेगा, कालीबंगा से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मत्स्य संघ में शामिल रियासत कौन सी थी, यानी कौन सी रियासत है वो मत्स्य संघ में शामिल थी। 190 का आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन 4 रहेगा, उपयुक्त सभी, अलवर, करौली और भरतपुर। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय पे चित्तौड़ के शासक कौन थे, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है 1567 की, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। तो सही उत्तर होगा महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह है, उस समय पे राजा थे चित्तौड़ के। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु है दोस्तों 1572 में हुई थी, यह ध्यान रखना आप। और 1572 में ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, यानी राजा बने थे। और महाराणा प्रताप की दोस्तों मृत्यु है वो 19 जनवरी को हुई थी, 19 जनवरी 1597 को। और दोस्तों उस समय पे महाराणा प्रताप की जो आयु थी वो थी 57 वर्ष। और महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 9 मई 1540 को। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा था। जनरल लेक हैं वो कौन से जिले को जीतने में किले को जीतने में असफल
रहा था। 192 का आंसर दीजिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 यानी लोहागढ़। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 193। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 यानी 6 सैनिक छावनियाँ थी। दोस्तों ये ध्यान रखना आप सभी, 6 सैनिक छावनियाँ थी उस समय पे। नीमू चाणा कांड कब हुआ था? नीमू चाणा कांड है दोस्तों, ये कब हुआ था? सभी बताइएगा आंसर, जितने भी देख रहे हैं कमेंट करते जाइएगा। तो ऑप्शन 3 रहेगा 1925 में। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली थी, यानी प्रताप सिंह बारठ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाहपुरा भीलवाड़ा में। दोस्तों ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर, शाहपुरा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ हुई है? किससे हुई है ये आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके अनुसार, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी अग्निकुंड से। चलिए अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है जो अबुझ सावा के रूप में प्रसिद्ध है? आखा तीज, जिसको मारवाड़ क्षेत्र में बोला जाता है आखा तीज, कौन से महीने में मनाई जाती है? तो 197 का वैशाख महीने में। नूपुर नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? सभी बताइएगा नूपुर आभूषण है कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन 2 रहेगा पैर, यानी पैर में नूपुर आभूषण पहना जाता है। नागरसोल बोली है वो कहाँ बोली जाती है? 199 का आंसर दीजिएगा। टोंक में बोली जाती है। दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी ऑप्शन 3 बता रहे हैं सही आंसर है। और अगला प्रश्न है कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है? कटारगढ़ है ये कौन से किले का अंग है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल मैंने शुरुआत में भी कहा था, अबुल फजल ने कहा था ना, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी सिर से गिर जाती है। कटारगढ़ दुर्ग के कुंभलगढ़ का ही भाग है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, 10 प्रश्न और देख लेते हैं। बलवंत विलास के रचयिता कौन है? बलवंत विलास नामक जो पुस्तक हैं उसके रचयिता कौन है? सूर्यबल मिशन, ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कर्नल टोड ने किस ग्रंथ में 10 शस्त्र घोड़ों का बल माना है? यानी ऐसा कौन से ग्रंथ में उन्होंने कहा है? सभी बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न रहेंगे। कैसा लगा वीडियो? क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ में मैंने ये प्रश्न सारे के सारे तैयार किए थे और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। तो आप सभी अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जैसे ही 500 लाइक हो जाएंगे इस वीडियो पे तो मैं इसका अगला भाग भी ज़रूर लेके आऊँगा, यानी और 200-250 प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। तो आप फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को आगे से आगे आपको ही पहुँचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक को पहुँचाना है। तब तक के लिए आगे दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।